नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है विश्व की नदियाँ। आज का लेक्चर क्या है भैया? विश्व की नदियाँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आपको थंबनेल में ही लिख दिया था कि आज हम इस लेक्चर में वीडियो सेशन में विश्व की सारी नदियों को पढ़ने वाले हैं। एक बात याद रखें, विश्व का जो लेवल है वो लेवल आपको उतना नहीं पढ़ना जितना हम भारत का पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सारी नदियों को हम छोटी से छोटी नदियों को भी पढ़ते हैं, उनकी हर एक फैक्चुअली चीज़ को भी हमको वहाँ पर समझना पड़ता है। और जो भारत की नदियाँ हैं उनको भी लगभग लगभग मोटा मोटी तौर पर सारा लगभग पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन जो विश्व की नदियाँ हैं वो आपको खास खास पढ़नी है। ज़्यादा आपको इसमें बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आईएमपी नदियाँ हैं, है ना, एक महाद्वीप की एक या दो दो तीन तीन नदियाँ ही आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप एक महाद्वीप में जाएंगे तो हजारों नदियां हैं, कहाँ तक याद करेंगे। और ज़रूरत भी नहीं है। एग्जाम में बस जो आएगा इतने से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर आप भारत पढ़ा रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, ये बीच में कहाँ से आ गया? तो इंडियन ज्योग्राफी के जो जितने भी टॉपिक थे वह टॉपिक वाइज पढ़ने वाले वो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। अब जितनी भी चीज़ें रह गई हैं उसमें, चाहे वो परियोजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, अभ्यारण्य हो, किसी भी चीज़ का उत्पादन हो, खनिज हो, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज, है ना। तो अगला वीडियो आपको स्टेट वाइज आएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था और उन्होंने कहा कि सर मुझे विश्व की नदियाँ पढ़ना है। आपने जिस तरीके से भारत की पढ़ाई है, मध्य प्रदेश की पढ़ाई है, तो साथ ही विश्व की भी पढ़ा दीजिए, तो वो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक दिन में कुछ नहीं जाता, एक छोटे से वीडियो में कुछ नहीं जाता, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चा कमेंट करता है पढ़ने के दृष्टिकोण से या पढ़ने की इच्छा से, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बल्कि मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। ठीक है। तो कोई बच्चा मुझसे कभी भी कह दे कि सर ये मुझे पढ़ना है, तो मैं उसको जरूर पढ़ा देता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। फिर अभी एक लड़की ने मैसेज किया है कि सर आप हमें मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए, है ना, क्योंकि आप पढ़ाते हैं तो समझ में अच्छे से आता है। तो मैंने कहा यार मैथ्स का टीचर तुम है, मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है। तो कोशिश करेंगे बिल्कुल, अगर लगेगा तो जरूर से करवा देंगे। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भैया वो है विश्व की नदियाँ, वर्ल्ड रिवर, है ना। तो भारत या विश्व में जितनी, सॉरी भारत नहीं, विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं इम्पोर्टेंट वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जिन लोगों ने कभी विश्व का नक्शा नहीं देखा, जिन लोगों ने कभी विश्व का वर्ल्ड का मैप नहीं देखा, तो वर्ल्ड का मैप यहाँ देख लीजिए। उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है वर्ल्ड के मैप को बनाने का। तो ये आपकी भाई साहब क्या है, पृथ्वी है ना। जिस तरीके से आप पृथ्वी देखते हो, ये गोल है। देखो ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से से ऐसा राउंड है पीछे की तरफ और ऐसा मिला हुआ है। समझ पा रहे हो? ये पृथ्वी है मान लो। इस पृथ्वी पे ये जो धरती है इस तरीके से मैंने बनाई है मान लो, तो ये इस तरीके से है। तो ये वाला कॉर्नर यहाँ ऐसा पीछे मिल जाता है, ऐसा पीछे मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी गोल है। ठीक है। पृथ्वी क्या है भैया? गोल है। तो ये आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर दो ही भाग हैं। एक का भाग है जमीन और एक का भाग है समुद्र, मतलब स्थल और थल, है ना। जो जल वाला भाग है इसको पेंथलासा कहा जाता था, और जो स्थल वाला भाग है उसको पेंजिया कहा जाता था, है ना। ये बहुत पुरानी बातें हैं कि भाई हमारी पहले पृथ्वी पेंजिया और पेंथलासा में कन्वर्ट थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पेंजिया और पेंथलासा में परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने के बाद इस तरीके से समुद्र में क्या है, जमीन निकली है। एक चीज याद रखें, इस ब्लैक बोर्ड को आप क्या समझें, इस ब्लैक बोर्ड को आपको समझना है पृथ्वी। इस ब्लैक बोर्ड को भैया क्या समझना है आपको? इस ब्लैक बोर्ड को आपको समझना है क्या? पृथ्वी समझना है। ठीक है। पृथ्वी समझना है। पृथ्वी क्यों समझना है? क्योंकि ये हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। जहां भी आपको खाली दिख रहा है, जहां भी आपको खाली दिख रहा है, जहां भी इस ब्लैक बोर्ड पर, वहां समझ लो क्या है, वहां समझ लो समुद्र है। वहां क्या भैया? समुद्र है, सागर है, महासागर है ना। कुछ ना कुछ वहां पानी है, उस पानी को अलग अलग भागों में कन्वर्ट कर दिया है। समुद्र, सागर, खाड़ी, इस पर हम कभी एक लेक्चर बना देंगे। ठीक है। तो जहां खाली दिख रहा है, भले ही वो यहां भी खाली क्यों ना दिख रहा हो, यहां भी खाली क्यों ना दिख रहा हो, यहां भी खाली क्यों ना दिख रहा हो, ठीक है, ये यहां भी खाली क्यों ना दिख रहा हो, यहां भी खाली क्यों ना दिख रहा हो, जहां जहां आपको खाली दिख रहा है ना, जहां जहां, वहां समझ लो क्या भी है, वहां समझ लो क्या है, सागर है। अब कौन सा सागर है?
ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एक हल्के मोटे तौर पे बता दूं कि भैया ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये भारत है हमारा, ये हमारा प्यारा भारत है। ये भारत के जो नीचे है ये है हिंद महासागर। ये क्या भैया? हिंद महासागर। ये कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर। ये क्या भैया? प्रशांत महासागर। एक बात याद रखना, यहाँ हिंद लिखा है तो बस इतना नहीं है, इसके अलावा नीचे तक जितना हिस्सा है ये पूरा विशाल हिस्सा ये हिंद महासागर। याद रखें, महासागर अलग होता है, सागर अलग होता है। एक विशाल महासागर के अंदर बहुत सारे सागर हो सकते हैं, ठीक है। उस सागर के अंदर बहुत सारी खाड़ियां हो सकती हैं, जल संधियां हो सकती हैं। इन पर लेक्चर आएंगे कभी कभी, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये हिंद महासागर हो गया अपना पूरा ये विशाल महासागर। इसके अलावा यहाँ से लेकर, ये मैंने कहा पूरी पृथ्वी है, यहाँ ऊपर से लेकर ये पूरा जो है और ये इस तरफ से घूम के इस तरफ आ गया, तो इस तरफ ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पीछे का हिस्सा क्या है? बहुत बड़ा प्रशांत महासागर भरा हुआ है। और आपको पता है ये सबसे बड़ा महासागर है। महासागरों की चर्चा करेंगे कभी दूसरे लेक्चर में, ठीक है। अभी केवल मैं नाम बताऊंगा, क्योंकि अभी क्या है, नदियों को समझने के लिए महासागर जरूरी है, क्योंकि नदियों में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी नदी कहाँ जाके मिलती है, कहाँ जाके गिरती है, कहाँ जाके अपना जल गिराती है, उसका एंड पॉइंट क्या है। ये भी आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक को दो भागों में बांटा है, एक है भैया उत्तरी और एक है दक्षिणी। कभी कभी क्या ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो व्यक्ति फंस जाता है, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। एक है ऊपर, ये ऐसा ये ऊपर छोटा सा, ये कहलाता है आर्कटिक। ये कहलाता है भैया आर्कटिक महासागर। ये पूरा जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर भरा है, यहाँ बना दूं, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा स्पॉट समझ में जाएगा। देखो, ये है आर्कटिक महासागर, ये और ये पीछे मिला हुआ है, इसलिए ये प्रशांत है। ये आर्कटिक महासागर है, ये प्रशांत है और ये प्रशांत महासागर है। ये यहाँ अटलांटिक महासागर है और ये क्या है? हिंद महासागर, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे है अंटार्कटिका महासागर। नीचे क्या भैया? अंटार्कटिका महासागर। समझ में आ गया? तो ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, बीच में हिंद महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर और नीचे अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका को अपर्याप्त माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? अपर्याप्त। अपर्याप्त क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो सागर है, ये सागर पानी के फॉर्म में नहीं बल्कि बर्फ के फॉर्म में है। तो बर्फ है तो भाई उसे कुछ लोग, कुछ पुस्तकों वाले उसे सागर नहीं मानते। तो बेसिकली वास्तविक तौर पर 4 महासागर हैं, लेकिन कुल मिलाकर 5 हैं। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, अंटार्कटिक, आर्कटिक और अटलांटिक, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको भैया 30 बार रिवीजन करना पड़ेगा। कितनी बार? 30 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर सही तरीके से समझ पाएंगे। तो महासागरों की हम चर्चा नहीं करते, अभी नदियों की बात करते हैं। नदियाँ जमीन पर है। इतना भाग जो यहाँ बना है ये स्थलीय भाग है। क्या भैया? स्थलीय भाग। इस स्थलीय भाग को हमारे भूगोलवेत्ताओं ने 7 महाद्वीप में बांटा है। कितने महाद्वीप में? 7 महाद्वीप या 7 कॉन्टिनेंट्स को इसमें क्लासिफाइड किया है, ठीक है। अभी 7 महाद्वीप कौन कौन से? 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? 7 महाद्वीप जो हैं, ये वाला जो महाद्वीप आपको दिख रहा है, ये है ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी खेलती है। ये जो महासागर, ये जो महाद्वीप है इतना वाला, ये है भैया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है भैया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश भी है। याद रखना, महाद्वीप अलग होता है, देश अलग होता है। कुछ महाद्वीपों के नाम से देश हैं, कुछ के नाम से नहीं। जैसे ये इतना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इसमें बहुत सारे देश हैं। न्यूजीलैंड भी आता है, ये है नीचे न्यूजीलैंड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नाम से ऑस्ट्रेलिया देश भी है। हमारा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, एशिया के नाम से कोई सा देश नहीं है। क्या दिक्कत है? हो सकता है, जैसे भाई अपना चंबल संभाग है, तो चंबल संभाग के नाम से कोई जिला नहीं है, नहीं तो बाकी आप किसी भी जिले को, संभाग को देख लो, उसके नाम से जिला है। तो यहां से ये इतना जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है,
ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूरा कहलाता है एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप लिख नहीं रहा मैं, आप समझ जाइए। इतना तो आप जानते हैं कि भारत एशिया में आता है, ये एशिया महाद्वीप हो गया। ये उतना दिख रहा है ना, ये यूरोप महाद्वीप है, ये यहाँ तक यूरोप महाद्वीप है। और ये नीचे जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है। याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप अलग है और अफ्रीका महाद्वीप में जो अफ्रीका देश है वो अलग है। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें लगभग 55 देश हैं, और इसमें ये छोटा सा नीचे जो है ये दक्षिण अफ्रीका देश है। दक्षिण अफ्रीका देश इतना है, जिसकी टीम खेलती है हमारे भारत के साथ साउथ अफ्रीका, वो इतना है, और ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। अब अमेरिका देश अलग है, अमेरिका देश केवल इतना है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं, अमेरिका, इतना अमेरिका है, ये इतना। लेकिन ये पूरा महाद्वीप कहलाता है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये पूरा महाद्वीप कहलाता है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। वो समझिए ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या है सिचुएशन बता दी, किसकी, स्थलों की। अब कभी मैं वर्ल्ड को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पूरे महाद्वीप के जितने इफेक्ट हैं वो पढ़ा दूंगा, उसमें केवल नदियाँ नहीं पढ़ाऊंगा, नदियों को मैंने यहाँ से अलग से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? चलो एशिया से स्टार्ट करते हैं, हमारे एशिया महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो एशिया में भारत की तो हम चर्चा करेंगे नहीं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये घाघरा, ये सब मैंने आपको पढ़ा दी। हम बात करेंगे भारत के अलावा वाली नदियाँ। तो भारत से जस्ट बाजू से एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। जिसका नाम क्या है भैया? म्यांमार नाम है। तो जो म्यांमार देश है, इस म्यांमार में एक नदी बहती है। इस म्यांमार में क्या है? एक नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है भैया? इरावती। इस नदी का क्या नाम है? इरावती। और ये इरावती बहुत प्रमुख नदी है किसकी? म्यांमार की। ठीक है, जैसे हमारी गंगा है वैसे यहाँ की इरावती नदी है। इरावती निकलती कहाँ से है? तो इरावती नदी जो है, ये लिखा है इरावती। इरावती निकलती है भैया तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत का जो पठार है हमारा, और ये जाकर गिरती कहाँ है? ये गिरती है आपकी यहाँ, ये नीचे जो है हिंद महासागर। क्या भैया? हिंद महासागर, या आप बंगाल की खाड़ी भी कह सकते हो, जस्ट बिल्कुल पास ही है। ठीक है, फिर एक और म्यांमार में एक और नदी बहती है जिस नदी का नाम है मीकांग नदी। क्या नाम है ये? मीकांग नदी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मीकांग नदी। मीकांग नदी जो है ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, और जाकर कहाँ गिरती है? ये गिरती है हिंद महासागर का एक भाग है दक्षिण चीन सागर। किसमें गिरती है भैया? दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, अगर शब्द छोटे हैं, शब्द छोटे रहेंगे क्योंकि आज का जो डाटा है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप क्या करें, आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो 480 सेलेक्ट कर लें। 480 पे वीडियो को देखना है आपको। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा के। तो ये हिंद महासागर में गिर जाती है मीकांग नदी जो है इसको म्यांमार की गंगा कहा जाता है ना। इसको क्या कहते हैं भैया? म्यांमार की गंगा कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार की गंगा किसे कहते हैं? म्यांमार की गंगा मीकांग नदी को कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार देश जो जिसे पुराने नाम से जाना जाता था बर्मा इसका क्या है? पुराना नाम था। रंगून जो आपने सुना होगा, गाना भी आया था, मेरे पिया गए रंगून। तो जो रंगून है वो पहले राजधानी हुआ करती थी म्यांमार की, बर्मा की। तो बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया, और रंगून का नाम बदलकर नेपताइपे कर दिया। ठीक है, नेपताइपे। ये दो नदियां हुई। चलो चीन में एंटर करते हैं। चीन की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है यांगसी नदी। क्या नाम भैया? यांगसी नदी। क्या नाम भैया? यांगसी नदी। इस यांगसी नदी का जो पूरा नाम है वो है यांगतिसी कांग। आपको शब्द ना देखें तो आप उच्चारण समझें। शब्द आपको यहाँ ना देखें तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप सुन लें। यांगतिसी कांग इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको यांगसी नदी भी कह देते हैं। यांगसी नदी ये तिब्बत से, ये भी कहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ, ये भी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत वाला जो पठार है, पामीर वाला क्षेत्र, वहां से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? ये भी दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। ये पूरा दक्षिण चीन सागर है। ठीक है, मैप देखना आपको समझ में आएगा। तो ये यांगसी कांग नदी हो गई। ठीक है, एक और नदी है चीन की जिसका नाम है हांगहो नदी। क्या नाम है ये? हांगहो नदी। इस हांगहो नदी, हांग हावड़ा हा गा और हो, हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये? पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी क्यों कहा जाता है? पीली नदी क्यों कहते हैं?
पीली नदी इसको इसलिए कहा जाता है भैया क्योंकि ये जो है ये पीले सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है भैया? पीले सागर में जाके गिर जाती है। इस वाले सागर को क्या पीला सागर कहा गया है? पीला सागर इसलिए कहा क्योंकि कुछ विशेष प्रकार की इसमें शैवाल पाई जाती हैं जो कि येलो रंग प्रदर्शित करती हैं। पानी थोड़ा सा येलो येलो रहता है, कुछ मिट्टी के कारण भी रहता है, कुछ खनिजों के कारण भी रहता है। तो येलो वाटर होने के कारण इसको पीला सागर कहती है, येलो सागर कहती है। और ये पीले सागर में जब हांगू नदी गिरती है तो इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, इसको चीन की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। अभी तक आपने सुना नहीं होगा शायद। चीन की विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो ये वो है आपकी हांगू नदी। अब कहेंगे आप विश्वासघाती क्यों कहते हैं? विश्वासघाती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने मार्ग में बदलाव लाती है। क्या लाती है? बदलाव लाती है। बाढ़ हार जाता है, जैसे नदी यहाँ से जा रही है, नदी मान लो यहाँ से जा रही है, आपने घर बना लिया यहाँ, पता चला इसका डायरेक्शन चेंज हुआ और यहाँ से बहने लगी, आपका घर तबाह हो गया, आपके जो आसपास की जगह है वो तबाह हो गया। तो इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि जहाँ से बह रही है वहीं से बहेगी। ये अपने उसमें बदलाव लाती है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो इसे चीन की विश्वासघाती नदी कहा जाता है, पीली नदी को। ठीक है, निकलती कहाँ से है? यहाँ पर एक छोटी सी पर्वतमाला है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पीला सागर याद रखें। ठीक है, चीन में हजारों नदियां हैं लेकिन 2 आपको याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नदियां हो गई। अब एशिया महाद्वीप की हम और कौन सी नदी की बात कर सकते हैं? और हम बात कर सकते हैं रूस देश की, है ना। बेसिकली रूस भी हमारे कहाँ? एशिया में आता है। जो रूस है ये भी कहाँ? एशिया में आता है। लेकिन रूस जो है वो उसका थोड़ा सा भाग, इतना भाग जो है, इतना भाग, ये लाइन जो दिख रही है, इतना भाग जो है, इतना भाग आता है आपका यूरोप में और इतना भाग आता है पूरा एशिया में। अधिकांश एशिया में आता है, लेकिन जो एशिया में आता है वहाँ जनसंख्या रहती नहीं है। मास्को भी जो है वो यूरोप में आता है। तो ये जो नदियाँ दिख रही हैं आपको, ये पूरी एशिया की हैं, रूस की हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले एक छोटी सी नदी बताना चाहूँगा, आमूर नदी। क्या नाम भैया? आमूर नदी। आमूर नदी, आमूर नदी, जिसमें जरूरी नहीं है उसमें मैं नहीं बताऊंगा, बहुत कम। आमूर नदी जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आमूर नदी रूस और चीन की बॉर्डर बनाती है ना। यहाँ लिख दूं, आमूर नदी जो है, आमूर नदी जो है वो रूस और चीन, यहाँ देखो ये रूस दिख रहा है और ये चीन दिख रहा है, लिख लो आप। आमूर नदी जो है वो रूस और चीन की क्या है? बॉर्डर बनाती है। ठीक है, बॉर्डर बनाने का काम करती है। ठीक है, बॉर्डर बनाने का काम करती है। ये पूरा आपको इतना चाइना दिख रहा है। ठीक है, रूस में और क्या है? रूस में देखो नदियों के साथ साथ मैंने सोचा कि यार झीलों वाला टॉपिक भी बहुत छोटा है, तो एक एक दो बता दूंगा, खास उतना है नहीं। तो देखो यहाँ अरल सागर दिख रहा है आपको, अरल सागर, ये रूस में आता है। तो अरल सागर भी क्या है? नाम सागर है लेकिन ये क्या है? अरल सागर भाई सब झील है। यहाँ पर बैकाल झील दिख रही है, बैकाल झील तो आप जानते ही हैं। बैकाल झील जो है वो रूस में स्थित है, सबसे ज्यादा गहरी झील है बैकाल। और एक है लेडोगा झील, है ना, लेडोगा झील। लेडोगा झील सबसे बड़ी है। देखो बैकाल सबसे गहरी है और लेडोगा क्या है? सबसे बड़ी है। एशिया की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बैकाल झील एशिया की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बैकाल झील सबसे गहरी है और लेडोगा झील रूस की सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी नहीं, रूस की सबसे बड़ी है। विश्व की अभी बताऊंगा मैं। कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, एक का नाम है लीना नदी। क्या नाम भैया? लीना नदी। लीना नदी साइबेरिया से निकलती है और ये आर्कटिक सागर, मैंने पहले ही बता दिया, ऊपर वाला कौन सा है? आर्कटिक सागर। तो ये 5 नदियां आर्कटिक सागर में गिरेंगी। लीना नदी आर्कटिक सागर, कोलिमा नदी आर्कटिक सागर, ओब नदी आर्कटिक सागर, एनस नदी आर्कटिक सागर, एनिक नदी आर्कटिक सागर। उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि यार पढ़ा ही रहा हूं तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दूं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लीना नदी, कोलिमा नदी, ओब नदी, एनिस नदी, एनिक नदी, है ना, साइबेरिया वाले क्षेत्र में निकलती हैं और उत्तरी सागर में ऊपर की ओर गिर जाती हैं। काफी छोटी नदी है, इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डोन नदी, है ना, डोन। क्या भैया? डोन नदी। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, डोन नदी। ठीक है, डॉन आपने फिल्म देखी होगी, शाहरुख खान की फिल्म आई थी डॉन, और अमिताभ बच्चन की भी आई थी, है ना। तो ऐसा याद रख सकते हो कि भाई जो डॉन फिल्म है उसकी शूटिंग कहाँ हुई है? उसकी शूटिंग मॉस्को में हुई है, रूस की। रूस सबसे बड़ा देश, फिल्म भी सबसे बड़ी डॉन, अमिताभ बच्चन। और जब बड़ी फिल्म है तो बड़े देश में होगी, बड़ा देश रूस है, और रूस के किस में? राजधानी में, मॉस्को में। ठीक है, तो जो मॉस्को राजधानी है वो डॉन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? डॉन नदी। रूस में इसको दोन नदी कहा जाता है
है ना, डॉन नदी कहा जाता है। दा से उच्चारण करते हैं वो, हम लोग डॉन कह देते हैं, वो डॉन कह देते हैं, दा में ओ की और ना, डॉन नदी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डी से दा भी बनता है और डा भी बनता है। तो डॉन नदी यहीं से निकलती है, आलपस के आसपास से, मास्को के बगल में स्थित है, और ये जाकर अजूब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है भैया? अजूब सागर में जाके गिर जाती है, अजूब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, अजूब सागर में जाके ये गिर जाती है। तो ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप पूरा कंप्लीट हो गया। बस इतनी ही खास खास याद रखो, ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। चलो एक और बता देता हूँ। एशिया में ये देश पड़ता है तुर्की। ठीक है, ये देश पड़ता है एक, तुर्की है कि क्या है, मैं थोड़ा सा भी भूल रहा हूँ, तुर्की। तो देखो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टिग्रिस नदी। क्या नाम है? टिग्रिस नदी। तो टिग्रिस नदी जो है, ये टिग्रिस नदी यहाँ से निकलती है, और ये यहाँ से इस तरीके से बहती हुई, और ये यहाँ कर अरब सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। नाम क्या है? टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी। और ये टिग्रिस नदी जो है, इस टिग्रिस नदी के तट पर क्या है, बगदाद स्थित है। सऊदी अरब, सॉरी, ईरान, इराक, ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। तो जो आपका टिग्रिस है, बगदाद राजधानी जो है ना इराक की, वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, टिग्रिस नदी। और ये कहाँ गिर जाती है भैया? अरब सागर में गिर जाती है। और आपने सिंधु सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता पढ़ी होगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हमारे भारत में सिंधु सभ्यता थी, और इस वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया काफी लंबे क्षेत्र में फैली थी। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो टिग्रिस नदी के किनारे ही स्थित थी। और इस टिग्रिस का जो पुराना नाम था वो था दजला और फरात। क्या नाम था भैया? दजला और फरात। तो एक नदी थी दजला और एक नदी थी फरात। तो कहते हैं कि दजला और फरात नदियों में कालांतरण में परिवर्तन आया, और वही आज के वर्तमान में टिग्रिस नदी बन गई है। ठीक है, और आपको पता है कि दजला और फरात नदियां जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के किनारे स्थित थी। ठीक है, इसी नदी के किनारे स्थित थी। तो ये हमारा भैया एशिया हो गया है। ठीक है, एशिया के बाद हम यूरोप में एंटर कर जाते हैं। कहाँ एंटर कर जाते हैं? यूरोप में। यूरोप महाद्वीप, वही जहाँ अंग्रेज रहते थे, तो अंग्रेजों का जो महाद्वीप है वो रूस है, सॉरी यूरोप है। तो यूरोप में हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत से निकलती है भैया वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी, वोल्गा। तो याद रखना है, इसमें नोट करके लिख लो, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप महाद्वीप की क्या है सबसे बड़ी नदी? कौन सी है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी आल्पस से निकलती है, और जाके कहाँ गिर जाती है? जाके गिर जाती है भैया कैस्पियन सागर में। जाके कहाँ गिर जाती है? जाके गिर जाती है कैस्पियन सागर में। इसमें गिर जाती है कैस्पियन सागर में। और कैस्पियन सागर सागर नहीं है बल्कि झील है। कैस्पियन सागर सागर नहीं है बल्कि झील है, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, वो कौन सी है? कैस्पियन सागर है। क्लियर है? इसी कैस्पियन में कौन सी नदी? वोल्गा नदी। याद रखने की ट्रिक, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। और वोल्गा नदी भी क्या है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो बड़े टू बड़े को लिंक कर लेना। क्लियर? वोल्गा नदी के बाद यहां से एक नदी निकलती है आल्पस से के आसपास, है ना, जिसका नाम है डेन्यूब नदी। क्या नाम है? डेन्यूब नदी। ये डेन्यूब नदी भी काफी इंपोर्टेंट है, और ये डेन्यूब नदी भी आल्पस के आसपास से निकलती है। और ये आकर देखो, ये गिरती है काला सागर में। ये क्या भैया? काला सागर। आपने कई बार सुना होगा काला सागर, ब्लैक सी। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है काला सागर। तो काला सागर में डेन्यूब नदी भी गिर जाती है, और नीपर नदी भी गिर जाती है। नीपर, डेन्यूब और नीपर। उद्गम नहीं पूछेगा, लेकिन कहाँ गिरती है वो पूछेगा, क्योंकि काला सागर बहुत बार आता है। तो काला सागर में जाकर क्या है? डेन्यूब नदी और नीपर नदी गिर जाती है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा कहाँ भैया? इस तरफ आ जाते हैं। चलो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो ये डेन्यूब के नीचे, सॉरी, ये काला सागर के नीचे टर्की देश है। कौन सा देश है भैया? टर्की देश है। टर्की को तुर्की भी कहते हैं, टर्की भी कहते हैं, जिसकी राजधानी अंकारा है और मुद्रा लीरा है। ठीक है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट शहर इस्तांबुल है ना। इस्तांबुल से बहुत सारी फिल्में आती हैं। तो इसी तुर्की में एक सागर स्थित है जिसका नाम है मरमरा सागर। क्या नाम है भैया? मरमरा सागर।
तो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि मरमरा सागर कहाँ है, तुर्की में है। ठीक है, ये भी एक झील मानी जाती है। और दूसरा है बॉन झील, ये बहुत फेमस है। कौन सी भैया? बॉन झील, बा और ना, बॉन झील। बॉन झील की विशेषता क्या है? विश्व की सबसे खारी झील। आपसे कभी पूछे विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? वॉन झील। वॉन झील है ना, लगभग 330% इसमें क्या है? लवणता है। लवणता का मतलब होता है खारापन, है ना। नमक को संस्कृत में लवण कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या है? नमक की मात्रा ज्यादा है, 330% के आसपास ज्यादा है। इतनी खारी झील संसार में कोई दूसरी है नहीं। तो आपसे पूछे कि सर्वाधिक खारी झील कौन सी है, तो वॉन झील। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक खारी बड़ी झील कौन सी है, तब कैस्पियन सागर आएगा, क्योंकि ये छोटी है लेकिन कैस्पियन सागर बड़ी है और वो भी खारी है। ठीक है, तो ये सबसे खारी झील होगी, सबसे ज्यादा लवणता वाली। ये भी कहाँ है? तुर्की में। तुर्की के नीचे आपको एक इजराइल देश दिख रहा है, इजराइल, ये वाला, ये जो पट्टी सी दिख रही है ना, ये इजराइल देश है ना, जिसकी राजधानी जेरूसलम है। इसी इजराइल के पास एक जॉर्डन देश है। तो इजराइल और जॉर्डन के पास एक सागर पड़ता है जिसका नाम है मृत सागर। क्या नाम है ये? मृत सागर। मृत सागर को डेड सी कहा जाता है ना। मृत सागर को डेड सी कहा जाता है और इसे भी एक झील माना जाता है। तो मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन और इजराइल के पास मृत सागर। मृत सागर ये भी कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। ठीक है, चलो हम थोड़ी सी यूरोप की और नदियों की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या वोल्गा पढ़ा दी आपको, डेन्यूब पढ़ा दी, नीपर पढ़ा दी। अब बात करते हैं राइन नदी पर, है ना। ये है ये आपका जर्मनी, ये वो है आपका जर्मनी, और जर्मनी से निकलती है राइन नदी। कौन सी भैया? राइन नदी। राइन नदी, और राइन नदी यहाँ से निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। और यहाँ पर जितना भी आपको खाली स्थान दिख रहा है, इसको कहते हैं उत्तरी सागर। क्या कहते हैं भैया? उत्तरी सागर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उत्तरी सागर। यहाँ जितना भी आपको खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ यहाँ जितना भी पानी भरा है, वो सब उत्तरी सागर है। तो ये नदियां जहां भी जाके अपना पानी गिरा रही हैं, वो उत्तरी सागर है। राइन नदी जर्मनी में बहती है और निकली यहाँ से, और निकल के कहाँ गिर गई? उत्तरी सागर में गिर गई। ठीक है, बस इतना याद रखो कि कहाँ बहती है, कहाँ मिलती है। फिर आ जाओ आप बाजू में फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस का 36 का आंकड़ा शुरू से चलता आ रहा है, पुनर्जागरण के समय से। तो जस्ट इसके बाजू में फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, आपको पता ही है। तो पेरिस जो शहर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस जो शहर है वो सीन नदी के तट पर बसा है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। किस नदी के तट पर बसा है? ये सीन नदी। तो आपसे पूछेगा सीन नदी कहाँ बहती है, तो फ्रांस में। राजधानी जो पेरिस है वो किस नदी के तट पर है? सीन नदी। क्योंकि आपको पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति फ्रांस में ही पाए जाते हैं। सुंदर महिलाएं और सुंदर पुरुष कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में पाए जाते हैं। इसलिए फ्रांस को सुरा सुंदरियों का शहर कहते हैं। सुरा मतलब शराब, शराब बनती है यहाँ, और सुंदर मतलब यहाँ सुंदर लोग होते हैं। तो सुरा सुंदरियों का जो शहर है पेरिस है, या फ्रांस देश है। ठीक है, तो जो पेरिस है वो सुंदर है, और सुंदर व्यक्ति रहेंगे तो उनका क्या होगा? उनको हम देखेंगे, और देखेंगे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीन करेंगे, है ना। व्हाट्सएप में लिखा था ना, सीन, सीन कर लिया, तो ये सीन। तो पेरिस के लोगों को देखोगे तो पेरिस किस पे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ गिरेगी सीन? ये गिरेगी उत्तरी सागर में। ठीक है, उत्तरी सागर ऑप्शन में ना रहे तो इसमें आपको इंग्लिश चैनल मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि उत्तरी सागर का ही भाग इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल है ना। कभी समझाएंगे कि ये क्या होता है। छोटा सा पानी का भाग है इंग्लिश चैनल। कुल मिलाकर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो पानी भरा है, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो पानी भरा है, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। चलो हम अब ब्रिटेन में एंटर कर जाते हैं, इंग्लैंड में। ये फ्रांस है, ये इंग्लिश चैनल है, और ये आपका क्या है? ये इंग्लैंड है। ये क्या भैया? इंग्लैंड है, जहाँ के अंग्रेज थे। तो जो अंग्रेज थे वो इंग्लैंड में रहते थे, और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे है भैया? ये है टेम्स नदी के किनारे। टेम्स याद कैसे रखोगे? याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि अंग्रेज लोग बड़े टाइम टू टाइम चलते थे। ये बात आप खुद जानते हैं कि वो एक भी मिनट बर्बाद नहीं करते थे। उन्होंने सारे काम समय पे किए। जितनी रेलवे हम आज नहीं बिछा पाए, उतनी रेलवे वो उस जमाने में 60% के आसपास बिछा के चले गए थे। टाइम के बड़े पाबंद थे, है ना। तो टाइम के बड़े पाबंद थे, इसलिए उनकी जो राजधानी है लंदन, वो टेम्स नदी के किनारे है। टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है और इस तरफ जाती है और उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। क्लियर है। एल्बा नदी, एल्बा एक गाड़ी भी आती थी यामाहा की, अगर आपने देखा हो, है ना। हमारे गुरुजी थे, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर यूट्यूब पर, तो वो हमारे गुरुजी जो थे वो एल्बा गाड़ी को लेके ही आते थे। अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, वो भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये मैंने एक बार डिस्कशन किया था। यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर जानेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो इस वीडियो को कभी देखें भी जीवन में।
तो उन्हें भी नहीं पता कि हमारी भी चर्चा कहीं सोशल मीडिया पे या ऐसे प्लेटफॉर्म पे हुई है, लेकिन हो जाता है। तो एल्बा जो है उनकी गाड़ी से ही मैंने याद किया। तो एल्बा जो नदी है ये पुर्तगाल में बहती है। कहाँ बहती है भैया? पुर्तगाल में बहती है। छोटा सा देश पुर्तगाल दिख रहा है जहाँ का वास्को डी गामा था। लिस्बन इसकी राजधानी है। तो इसी लिस्बन के आसपास से एल्बा नदी निकलती है और जाके कहाँ गिर जाती है? ये भी भैया उत्तरी सागर में। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ का पानी पूरा उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर ऑप्शन में ना रहे तो क्या रहेगा? अटलांटिक महासागर, क्योंकि अटलांटिक महासागर का ही भाग उत्तरी सागर है। ठीक है, तो एल्बा नदी हो गई। एल्बा नदी हो गई। एल्बा नदी जो है पुर्तगाल में बहती है। फिर यह है स्पेन देश। कौन सा देश? स्पेन देश। और ये कौन सा देश है? ये मोरक्को देश। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है। ये पूरा जो सागर भरा है, इस सागर को कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं भैया? भूमध्य सागर का पानी कहा जाता है। इस भूमध्य सागर में एक बहुत बड़ी नदी गिरती है, जिस नदी को मैं आपको समझाने वाला हूँ। मेरिडियन सी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो भूमध्य सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो जब नदी गिरेगी तो हमारा महाद्वीप भी चेंज हो जाएगा। अब हम एंटर कर जाते हैं कहाँ? अब हम एंटर कर जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ये जो दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये जो दिख रहा है ये क्या भैया? ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। कौन सी नदी है भैया? नील नदी। नील नदी, इसको अफ्रीका वाले लोग नाइल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइल। नाइल हम नील कह देते हैं, है ना, सीधा पड़ता है इसलिए। नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। जब विश्व की लंबी होगी तो ये अफ्रीका की भी लंबी हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चीज विश्व की सबसे बड़ी है तो वो उस देश की भी हो जाएगी। तो याद रखना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ना कि सबसे बड़ी नदी। ठीक है, बड़ी नदी अमेजन है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, समझा देंगे। तो ये सबसे लंबी नदी है। लंबी का मतलब केवल लंबी है, और बड़ी का मतलब जिसमें ज्यादा पानी हो, जिसमें ज्यादा चौड़ाई हो, जिसमें ज्यादा गहराई हो। क्लियर है? तो नील नदी है जो, इसकी लगभग 6,500 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। 6,650 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आएगा एग्जाम में। फिर आप क्या आएगा एग्जाम में? फिर आएगा एग्जाम में क्या भैया? ये निकलती कहाँ से है और मिलती कहाँ से है, बस इतना पूछेगा। तो नील नदी जो है ये निकलती है आपकी कहाँ से? विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है भैया? विक्टोरिया झील से। रानी विक्टोरिया अपने नाम पर इस झील का नाम रख दिया विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलेगी और जाके कहाँ गिर जाएगी? जाके गिर जाएगी ये भूमध्य सागर में। कहाँ गिर जाएगी? भूमध्य सागर में। जैसा कि मैं आपको बता चुका, ये कौन सा सागर भरा है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में ये देखो, ये क्या है? ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकली नील नदी। अब एक चीज और आपने नहीं सुनी होगी, नील नदी भी दो हैं। एक नील नदी है नीली नील नदी, और एक है सफेद नील नदी। सॉरी, ब्लू नील। एक है आपकी क्या भैया? नीली नील नदी। एक है आपकी नीली नील नदी, और दूसरी है आपकी भैया व्हाइट नील नदी, है ना, व्हाइट नील नदी। व्हाइट नील नदी। व्हाइट नील को हम हिंदी में सफेद नीली रिवर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया? सफेद नीली रिवर भी कह देते हैं, सफेद नील रिवर भी कह देते हैं। तो नील नदी जो है वो दो धाराओं में है, एक है सफेद और एक है नीली। तो ये जो यहाँ से निकलती है ये नीली नील है। नीली। तो नीली कहाँ से निकली? विक्टोरिया से। फाइनली इसको ही नील माना जाता है। ये अब विक्टोरिया झील कहाँ है? ये किसी पर्टिकुलर देश में नहीं है, ये 3-4 देशों के पास है ना। एक तंजानिया पड़ता है, एक युगांडा पड़ता है, एक केन्या पड़ता है। इन 3-4 देशों के बीचों में है ये विक्टोरिया झील, कभी नहीं आएगा। बस अफ्रीका महाद्वीप लगा देना। यहाँ से निकली, आगे बढ़ी, और जैसे ही ये यहां तक आती है, और यहां से एक पतली सी धारा इसके राइट तरफ से मिलती है इथोपिया से निकलकर, है ना। तो ये जो धारा है ये कहलाती है सफेद नीली। और ये जहां मिली, इस मिलन पर एक शहर स्थित है। इस शहर का नाम है खार्तूम। क्या भैया? इस शहर का नाम क्या है? खार्तूम। और ये खार्तूम क्या है? ये राजधानी है। किसकी है ये राजधानी? किसकी है? खार्तूम। तो ये खार्तूम राजधानी पूछा जाता है।
कि भाई सफेद नीली नील और वाइट नील दोनों नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो खार्तूम स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? खार्तूम स्थित है। ठीक है। और ये जो खार्तूम है ये सूडान की राजधानी है। ठीक है, सूडान की राजधानी, सूडान देश का नाम सुना है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम। आगे बढ़ती है, मिस्र में एंटर कर जाती है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है क्योंकि मिस्र के बाद ये नदी आपकी भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ये जो मिस्र है, ये देश जो है ये मिस्र है, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। तो इजिप्ट अंतिम देश है। और इसी नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है आसवन बांध। क्या भैया? आसवन बांध। आसवन बांध, ये पूछा जाता है। आसवन डैम है ना, डैम या बांध कुछ भी कहते हैं। ठीक। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी हमने देख ली। अब दो तीन छोटी छोटी नदियां हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। दो तीन क्या छोटी छोटी नदियां हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक है नाइजर नदी। ये देखो, नाइजर नाइजीरिया से निकलती है। नाइजीरिया की राजधानी आबूजा है। तो नाइजर की देखो, नाइजर भी दो है, नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है। नाइजर अलग है, नाइजीरिया अलग है। तो नाइजर से निकलती है। इस नाइजर नाइजर नदी को, सॉरी, नाइजर नाइजर से निकलती है। नदी का नाम है नाइजर नदी। इस नाइजर नदी की सबसे बड़ी विशेषता है, इसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? तेल नदी। तेल नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इस नदी में पानी के साथ साथ तेल भी बहता है। क्योंकि आपको पता है इस एरिया में बहुत सारे तेल के कुएं पाए जाते हैं। जमीन से खोदो तो पानी नहीं, तेल निकलता है। तो इसको तेल नदी कहते हैं। किसको? नाइजर नदी को। गिरती कहाँ है? गिरती है भाई अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर। ये ऑप्शन में ना रहे तो गिनी की खाड़ी। यहाँ पर क्या पड़ता है? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी जो है, यहाँ पर एक छोटा सा देश है गिनी। पापुआ न्यू गिनी नहीं, पापुआ न्यू गिनी तो ये है, पापुआ न्यू गिनी उस तरफ है। ये गिनी की खाड़ी है। गिनी देश अलग है, पापुआ न्यू गिनी देश अलग है। यहीं पर हरमट्टन की हवा चलती है। इसकी हवा, हरमट्टन की हवा चलती है इसी गिनी की खाड़ी से, जिसको डॉक्टरी हवा के नाम से जाना जाता है। कभी बढ़ाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, ये छोटी सी नदी है कांगो नदी। कांगो देश में ही निकलती है। कांगो नदी यहाँ से निकलती है और ये कहाँ गिर जाती है? ये भैया, ये भी कहाँ गिर जाती है? अटलांटिक में गिर जाती है। अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक में गिर जाती है कांगो नदी। इस कांगो नदी का अन्य नाम है जायरे नदी। कभी कभी ये लिखा जाता है ऑप्शन में, जायरे नदी किसको कहते हैं? कांगो नदी को। कांगो नदी जो है ये, अभी बता देता हूँ चलो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस तरीके से भूमध्य रेखा यहाँ से निकली है और ये भूमध्य रेखा को क्या है? 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो नदी। इसी के नीचे कौन सी है? एक लिम्पोपो नदी है। कौन सी भैया? लिम्पोपो नदी है। तो लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को तो आप जानते ही हैं। कर्क रेखा यहाँ है भारत में। कर्क रेखा को भारत में मैंने बताया था मध्य प्रदेश की नदी है माही नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को काट देती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी काट देती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काट देती है। ठीक है। तो लिम्पोपो नदी यहाँ बोत्सवाना से निकलती है। बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका के आसपास यहाँ से निकलती है और इस तरफ गिर जाती है। लेकिन इस तरफ क्या है? इस तरफ हिंद महासागर है। क्या भैया? हिंद महासागर है। हिंद महासागर ना रहे तो मेडागास्कर, यहाँ पर एक मेडागास्कर द्वीप पड़ता है, तो उसका एक छोटा सा सागर का नाम ऑप्शन में हो सकता है, थोड़ा देख लेना। एक नदी और बची है जाम्बेजी नदी। कौन सी भैया? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जाम्बिया देश से निकलती है। जाम्बिया देश से निकलती है और इस तरफ ये भी यहाँ इस तरफ गिर जाती है। क्लियर है। अब कुछ हम झीलें देख लेते हैं। झीलें देख लेते हैं। एक झील है चार्ड झील। क्या नाम है ये? चार्ड झील। चार्ड झील कहाँ है? अफ्रीका में। बस इतना याद रखो, चार्ड देश में ही है। एक है रूडोल्फ झील, है ना। डीजल जो है, डीजल सुना आपने? डीजल, जो ट्रैक्टर में डीजल डलता है, वाहनों में जो डीजल डलता है, उसका आविष्कार किया था रूडोल्फ डीजल ने। किसने किया था? रूडोल्फ डीजल ने। उनका नाम ही था रूडोल्फ डीजल। तो रूडोल्फ नाम से एक झील है जो कि युगांडा में है। कहाँ पर? युगांडा में है। विक्टोरिया झील तो आपको पता ही है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकल रही है। एक झील है टांगानिका झील। कौन सी भैया? टांगानिका झील। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टांगानिका झील जो है ये विश्व की सबसे लंबी झील है ना, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, है ना। विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका है। ये आपको पुस्तकों में नहीं मिल पाएगा, बहुत कम मिलेगा। ये विश्व की सबसे लंबी है और जो कैस्पियन सागर थी विश्व की सबसे बड़ी झील थी। बड़ी अलग होती है, लंबी अलग होती है। तो इतनी झीलें याद रखें, सफिशियंट है।
ठीक है, तो हमारा पूरा यूरोप हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, अफ्रीका पढ़ा दिया मैंने। भूमध्य सागर हो गया, टिग्रिस नदी हो गया, राइन नदी हो गया, टेम्स नदी हो गया, आपका ये पूरा रूस हो गया, रूस की सारी नदियां पढ़ा दी मैंने, एशिया पढ़ा दी, इरावती नदी, मीकांग नदी, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब हमारा बचा है केवल क्या, अब हमारा बचा है केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलो पहले ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुछ खास नदी नहीं है, बस एक ही नदी है, एक्चुअल में एक ही नदी है, लेकिन वो दो धाराओं से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इस तरफ से जो धारा जाती है, इस धारा को कहते हैं मर्रे, मर्रे नदी, है ना। एडिलेड जो है, एडिलेड कहीं कहीं न्यू साउथ वेल्स लिखा रहता है, तो एडिलेड के आसपास से जो एक पर्वत है, एंडीज पर्वत का नाम सुना होगा, तो यहाँ से निकलती है मर्रे नदी और यहाँ से निकलती है डार्लिंग नदी, है ना, डार्लिंग नदी। तो डार्लिंग और मर्रे दोनों मिल जाती हैं और ये यहाँ पर गिर जाती हैं, ठीक है। तो एक ही नाम लिखा आता है मर्रे डार्लिंग, दोनों का नाम एक ही लिखा आता है मर्रे डार्लिंग। तो मर्रे डार्लिंग कहाँ बहती है भैया, ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और दोनों मिलकर कहाँ गिर जाती हैं, तो यहाँ गिर जाती हैं। और यहाँ कौन सा सागर है, एक ही सागर है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ना है तो तस्मान सागर भी लिखा सकता है, तस्मान सागर, क्योंकि ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तस्मान सागर है, ठीक है। तो मर्रे डार्लिंग याद रखो। झील एक याद रखो, आयर झील, एक ही झील है यहाँ पर, है तो बहुत सारी, आपके लिए एक ही आयर झील। तो एक नदी और एक झील, बस ऑस्ट्रेलिया भी खत्म। ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी नहीं, है ना, जब महाद्वीप पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। अभी केवल एक स्टूडेंट ने कहा था, इसलिए मैंने नदियां पढ़ाने की कोशिश की है। अब हम उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं। देखो, उत्तरी अमेरिका हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, महाद्वीप, अमेरिका देश की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में एक झील है जिसका नाम है ग्रेट स्लैब झील। क्या नाम भैया, ग्रेट स्लैब झील। क्या नाम भैया, ग्रेट स्लैब झील। ये जो ग्रेट स्लैब झील है, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी झील है। उत्तरी अमेरिका की क्या है भैया, ये सबसे गहरी झील है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी कनाडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, कनाडा में स्थित है ग्रेट स्लैब झील, ठीक है। और भी बहुत सारी झीलें हैं, चलो झीलें बता देता हूँ। ग्रेट स्लैब झील हो गया, ये कहाँ, कनाडा पर, नॉर्थ अमेरिका, हेडिंग डाल लो, नॉर्थ अमेरिका की झीलें, नॉर्थ अमेरिका की झीलें, लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो एक बता दी मैंने, ग्रेट स्लैब झील, ठीक है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों झीलों के क्या है, एक ट्रिक है, जिस ट्रिक का नाम है होम्स। क्या नाम भैया, ट्रिक का नाम होम्स, है ना। हेडिंग डाल लो, ट्रिक ऑफ लेक, ट्रिक ऑफ लेक इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की एक ट्रिक है, एस से हो जाएगा, एस से हो जाएगा ह्यूरन झील। कौन सी हो जाएगा भैया, ह्यूरन झील। ओ से हो जाएगा ओंटेरियो झील। क्या हो जाएगा भैया, ओंटेरियो झील। एम से हो जाएगा मिसिसिपी झील। क्या हो जाएगा भैया, मिसिसिपी झील। मिसिसिपी नदी भी है लेकिन झील भी है। ई से क्या हो जाएगा भैया, एरी झील। और एस से क्या हो जाएगा भैया, एस से हो जाएगा आपका, एस से हो जाएगा आपका सुपीरियर झील। क्या हो जाएगा भैया, सुपीरियर झील, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में 5 झीलें पाई जाती हैं। ये 5 झीलें जो अमेरिका है और जो कनाडा है, इसकी बॉर्डर पर ही है, इसकी बॉर्डर पर भी है। तो ये 5 झीलों की क्या है, ट्रिक है होम्स, जो इम्पोर्टेंट है। बस एक बस्ती है ग्रेट स्लैब, या फिर ऐसा कर सकते हो, नाम इसका स्लैब है तो इस एस फॉर सुपीरियर एंड एस फॉर स्लैब झील, ठीक है। तो इस ट्रिक के अंदर आपकी पूरी 6 की 6 झीलें आ गई, ठीक है। ह्यूरन झील, ओंटेरियो झील, मिसिसिपी नहीं, मिशिगन है, सॉरी वो मिशिगन, क्या भैया, मिशिगन झील, ठीक है। ह्यूरन झील, ओंटेरियो झील, मिशिगन झील, इरी झील, है ना, इरी झील, और एस से सुपीरियर झील और स्लैब झील। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है सुपीरियर। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना, बहुत मीठा पानी है इसका, और लोग शरबत अरबत बना के भी इसका मजा लेते हैं, इस मीठी झील का, सुपीरियर झील, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, खारी नहीं, मीठी, ठीक। तो ये झीलें हो गई। नदियों पर चर्चा कर लेते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट नदी है, मिसिसिपी, मिसौरी, है ना। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है मिसिसिपी, मिसौरी,
ये दोनों नदियां एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही हैं, एक ही नाम के साथ ली जाती हैं, इसको कह लो इसको कह लो, कोई अंतर नहीं, लेकिन दो पतली पतली धाराओं से मिलती है। तो ये इस तरफ वाली जो नदी है ये मिसिसिपी कहलाती है, और इस तरफ वाली जो नदी है मिसौरी कहलाती है, और ये थोड़ी सी चलती हैं और आपस में मिल जाती हैं, तो फाइनली ये एक ही कहलाती है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, निकलती कहाँ है? इटास्का झील से। किस झील से भैया? इटास्का झील। इटास्का झील से निकलती है और गिरती कहाँ है? गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ गिरती है भैया? मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, और ये कहाँ आती है? ये वहीं आएगी जहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, अटलांटिक महासागर में। कहाँ आएगी भैया? ये पूरा पानी क्या हो रहा है? अटलांटिक महासागर। तो मिसिसिपी मिसौरी। एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, नाम भी सुना होगा, एक शहर भी है इसके नाम से। सेंट लॉरेंस जो नदी है, ये सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी भैया ओंटारियो झील से। कहाँ से निकलती है? ओंटारियो झील से। तो ओंटारियो झील से निकलेगी और गिर कहाँ जाएगी? गिर वहीं जाएगी जहाँ मैंने आपको बता दिया है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो लिख लो आप सेंट लॉरेंस, ओंटारियो टू अटलांटिक महासागर। बस एक छोटी सी नदी रियो ग्रांडे नदी। कौन सी भैया? रियो ग्रांडे नदी। ये पहली बार सुन रहे होंगे आप, रियो ग्रांडे नदी। इसका उद्गम और अंत आपको याद नहीं रखना है, इसमें बस याद रखो ये अमेरिका या यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो नदी है उसका नाम है रियो ग्रांड नदी। क्या नाम है ये? रियो ग्रांड नदी। रियो ग्रांड नदी, यूएसए टू मैक्सिको। मैक्सिको क्या है? थोड़ा सा गरीब देश है, और मैक्सिको के बहुत सारे शरणार्थी हमारे पाकिस्तान जैसे अमेरिका में एंटर करते रहते हैं लगातार। तो अमेरिका इस पर खासा नाराज रहता है कि भाई क्यों आ रहे हो आप। तो ये जो है, ये बॉर्डर जो है ये रियो ग्रांडे नदी की है। और जब डोनाल्ड ट्रंप थे, है ना, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, तो उनने एक ऑर्डर पारित किया था अपने गवर्नमेंट में, और वो एक बहुत बड़ी दीवार बना रहे थे। क्या बना रहे थे? दीवार। पैसे नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती पैसे निकालकर, मतलब पैसे को अप्रूवल देकर संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से जबरदस्ती इसका वो करके पैसे निकालकर उन्होंने एक दीवार बनाना शुरू कर दिया था। कहाँ पर? मैक्सिको और अमेरिका के बीच। जैसे कल को हमारे मोदी जी हमारी संचित निधि से कुछ भी पैसा अप्लाई कर जारी कर निकाल कर और भारत पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बना दें, तो कुछ वैसा ही दीवार का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब शायद रुक गया है। जब से वो राष्ट्रपति हटे हैं, या मतलब आचार संहिता लगी, तभी की बात है। तो हमारा उत्तरी अमेरिका भी हो गया। अब बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका की या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, है ना। महाद्वीप है, नाम क्या है कि महाद्वीपों का नाम भी अमेरिका का नाम पर रख दिया है। महाद्वीप जो है, देखो महाद्वीप और देश में अंतर क्या है? देश जो है ये राज्यों का ग्रुप है। किसका ग्रुप है भैया? राज्यों का ग्रुप है। जब राज्यों को मिलाओगे तो देश बनेगा, और जब देशों को मिलाओगे तो महाद्वीप बनेगा। तो महाद्वीप जो है वो देशों का ग्रुप है। ठीक है, तो अमेरिका एक देश है। तो अमेरिका जो नाम है ये अमरीगो वेसुपुस्सी के नाम पर रखा गया है। एक व्यक्ति था, देखो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन जब वो पुर्तगाल से आगे बढ़ा, स्पेन से आगे बढ़ा, तो यहाँ इस अटलांटिक महासागर में रास्ता भूल गया, और वो भारत न जाके, क्योंकि भारत उस समय पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था, तो भारत न जाके वो यहाँ पर रास्ता भूल गया और वो पहुंच गया अमेरिका पहुंच गया, घूमा घामा और आ गया। उसने कहा हमने एक नई धरती खोज ली है, नाम नहीं दे पाया। फिर एक व्यक्ति पहुंचा जिसका नाम था अमरीगो वेसुपुस्सी। तो अमरीगो वेसुपुस्सी या कहीं कहीं वेसुपुक्की भी लिखा रहता है। तो अमरीगो वेसुपुस्सी ने इसका नाम अमेरिका रखा अपने नाम पर, अमरीगो। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम रखने का श्रेय है वो किसी और को जाता है। वो जाता है थॉमस पेन को। किसको जाता है भैया? थॉमस पेन को। अब कहेंगे आप ऐसा क्यों? देखो, एक ये व्यक्ति है, इसका नाम है कोलंबस। ये गया, खोजा, आ गया। एक व्यक्ति है, इसका नाम है अमरीगो। ठीक है, ये गया, कहाँ गया? एक जमीन पे गया, घूमा, ये भी आ गया। ये नाम नहीं रख पाया, ये बस घूमा और आ गया। लेकिन कोलंबस ने क्या, थोड़ा बहुत देखा। पहली बार व्यक्ति डरता है ना, थोड़ी बहुत जगह देखी और आ गया।
लेकिन जब अमरीको गया तो इसने पूरा चप्पा चप्पा छाना और अच्छे से देखा और पूरा ऑब्जर्व किया, पूरा ऑब्जर्व किया। तो ये फिर एक व्यक्ति जन्मे जिनका नाम था थॉमस पेन। तो इनको लगा कि यार अब इस क्षेत्र का क्या है, नामकरण करना चाहिए, है ना। तो नामकरण किसने कर दिया, थॉमस पेन ने। थॉमस पेन को लगा कि इसके नाम पर कराएं कि इसके नाम पर कराएं, है ना। तो ये तो भाई ये पहली बार आया था, लेकिन इसने क्या है बहुत कुछ बताया, हमें ज्यादा जानकारी इसने दी। तो भैया थॉमस पेन ने इसके नाम पर नामकरण कर दिया। तो ऐसी थोड़ी सी कहानी होती। वैसे ही जैसे मान लो एक बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन नामकरण किसने कर दिया, पड़ोस वाले व्यक्ति ने कर दिया। क्योंकि आसपास पड़ोस में जो पढ़ा लिखा होता है या जो पंडित जी हैं या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम रखना चाहिए भैया। तो वही रहता है, माता पिता जन्म देते हैं लेकिन पंडित जी आके नाम रख के चले जाते हैं। तो वैसे ये है कि खोजा किसी ने और नाम रख के कोई और चला गया। तो ऐसा बहुत सारा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, बस पता नहीं रहता, ये समस्या है। अंतिम नदी दक्षिण अमेरिका की बस एक ही नदी याद रखनी है, और ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। याद रखना, लंबी नहीं, लंबी कौन सी है, नील है, और सबसे बड़ी कौन सी है, अमेजन। कौन सी भैया, अमेजन नदी। और मेरे ख्याल से इसी अमेजन नदी के नाम पर जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी का नाम अमेज़न रखा है। मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल बता रहा हूँ, हो सकता है भाई ऐसा ना हुआ हो। मेरे ख्याल से जो जेफ बेजोस हैं, उन्होंने अमेज़न जो कंपनी है ना डिलीवरी वाली, वो इसी अमेजन नदी के नाम पर रखा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसमें विश्व का सबसे ज्यादा जल होता है, सर्वाधिक जल वाली नदी है। कहाँ से निकलती है, बस वो याद रखो। इस तरफ क्या है, एंडीज पर्वतमाला। आपको पता है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। तो एंडीज यहाँ फैली है। एंडीज का एक हिस्सा है कहाँ, पेरू और बोलीविया और इक्वेडोर के आसपास। तो पेरू, बोलीविया और इक्वेडोर से निकलती है, इक्वेडोर में एंटर करती है पूरा ब्राजील। ये कौन सा देश है, ब्राजील। तो पूरे ब्राजील को क्रॉस करती हुई इस तरफ आके गिर जाती है, और इस तरफ बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है। इस तरफ एक ही सागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। इस अमेजन के जब इतना पानी है तो इसके आसपास क्या है, वनस्पति भी ज्यादा पाई जाएगी। निश्चित तौर पर जिस नदी में सर्वाधिक पानी रहेगा तो उसके आसपास सर्वाधिक वनस्पति भी होगी। तो इस पर जो वनस्पति उगती है वो एक बहुत विशाल जंगल को तैयार करती है, और इस विशाल जंगल में जो वन होते हैं उनको अमेजन के घने जंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं, अमेजन के घने जंगल। तो इस अमेजन के घने जंगलों में इतनी ज़्यादा वनस्पति है, इतने ज़्यादा पौधे हैं कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को तैयार करते हैं कि विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व का फेफड़ा या लंग्स ऑफ वर्ल्ड अमेजन के फॉरेस्ट को कहा जाता है, अमेजन के घने जंगलों को कहा जाता है। क्योंकि जैसे हमारे लंग्स ऑक्सीजन हमारे लिए बनाता है, वैसे पूरे विश्व के लिए ऑक्सीजन तैयार अमेजन के घने जंगल करते हैं। क्योंकि यहाँ इतने घने जंगल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इन्हीं अमेजन के घने जंगलों में एक लकड़ी पाई जाती है, जिस लकड़ी का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये जो लकड़ी है ये विश्व की सबसे ज्यादा हल्की लकड़ी है। ये क्या भैया, विश्व की सबसे ज्यादा हल्की लकड़ी कहाँ पाई जाती है, अमेजन के घने जंगलों में। और इस लकड़ी हल्की है तो वजन कम है, तो नाव बना लो। किसी भी बड़े बड़े जो कॉलोनियां हैं बहुत सारी, 10 मंजिल, 50 मंजिल, 300 मंजिल, तो ऊपर क्या है, किसी भी बिल्डिंग पर सामान लादना है तो इसी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। हल्की होती है, क्योंकि मजबूत होती है, हल्की होती है। तो ये जो हल्की लकड़ी है इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या है, क्योंकि रोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा प्रयास करें। और इसी अमेजन के घने जंगलों में काफ़ी कुछ पाया जाता है। आपने सुना होगा कि जो जहरीले सांप होते हैं वो पाए जाते हैं, और इस महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप कहते हैं। याद रखना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो पक्षी भी ज़्यादा रहेंगे, सांप भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारी आपको वर्ल्ड की नदियाँ जानने को मिली होंगी। एग्जाम की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन एक नॉलेज बढ़ता है ना, एक जानकारी होती है, ताकि आप दूसरों को बता पाएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जो जानकारी वाला वीडियो हो वो सभी आपके दोस्तों तक, फ्रेंडों तक, रिलेशनशिप वालों तक, सभी तक पहुंचा दें, है ना। आपके कमेंट और आपका शेयर हमें बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे कंटिन्यू रहने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा शेयर हमें कितना मोटिवेशन देता है। कई बार हम बीच में सोचने लगते हैं कि यार चलो छोड़ो, अब थोड़ा सा कुछ और करते हैं, वीडियो काफ़ी डाल ली है, बंद कर देते हैं।
तो बंद करने का सोचते ही हैं, फिर कमेंट आ जाता है किसी स्टूडेंट का कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, हम फिर बनाने लगते हैं। कभी कभी फिर से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर कोई एक बच्चा अच्छा सा कमेंट कर देता है कि सर आपने बहुत शानदार समझाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, तो हम फिर मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो यार बच्चे जब वीडियो को सराह रहे हैं तो क्यों ना कुछ अच्छे टॉपिक और बना के अपलोड किए जाएं। तो कई बार हम डिमोटिवेट होते हैं, उसकी वजह है कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो वही है कि आप समझदार हैं, आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।